हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदिरिया। वेलकम टू कंपटीशन स्टेप अप। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी उड़ान सीरीज चल रही है और उड़ान सीरीज में जो हम हिंदी की प्रैक्टिस कर रहे हैं और हिंदी के हमारे प्रैक्टिस पेपर 6 हो चुके हैं, आज का है 7। तो जो मेरे साथ लगातार जो बच्चे, जो छात्र और साथ ही वही छात्र, जी हाँ, जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, लगातार जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो देख चुके हैं कि हाँ, उनके भी 6 प्रैक्टिस पेपर की प्रैक्टिस हो चुकी है, अभ्यास कर चुके हैं। बड़ा ही आत्मविश्वास बढ़ रहा होगा, कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, क्योंकि जब हम लगातार तैयारी करते हैं हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि अरे ये क्वेश्चन अब बनने लगे हैं, इतना सिलेबस कुछ कुछ हमारे पल्ले पढ़ने लगा है। आ जाइए अगली तरफ चलते हैं। हमारे अब 7वां प्रैक्टिस पेपर है और जो विद्यार्थी अभी अभी जुड़े हैं, अरे वो घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मिलेगा। आप जाइए तो सही स्टेप अप पर, कॉम्पिटिशन स्टेप अप पर। चलिए, आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? एक नई बात आ गई है, क्रिया विशेषण। क्या है क्रिया विशेषण? जो क्रिया की विशेषता बताए। वह तेज दौड़ता है, तो यहाँ दौड़ने की विशेषता तेज है, तेज क्रिया विशेषण हुआ, तो संबंध रखता है। सोहन सोता है, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। बच्चा रोता है, मोहन हंसता है। देखिए इन सभी में क्रिया हो रही है। सोहन सोता है, रोता है, यहाँ पर मोहन हंसता है। रो कैसे रहा? तेज की धीमा। हंस कैसे रहा? जोर से की धीमे। सोता कैसे है? वो खर्राटे लेकर की कैसे। कोई भी क्रिया की विशेषता नहीं हो रही है, किंतु इस वाक्य में ये जो क्रिया है इसकी ये विशेषता है कि वो बहुत तेज दौड़ रहा है। तो क्रिया के पहले जो विशेषण लग जाए उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। वह ऊंची आवाज में बात करता है, ऊंची आवाज विशेषण, क्रिया विशेषण। ठीक है, वह तेज दौड़ता है जैसा कि क्रिया विशेषण। वह धीमे चलता है, क्रिया विशेषण। ठीक है ना, तो जहां पर क्रिया की विशेषता बताई जाए वो क्रिया विशेषण। अगला लेते हैं, दांतों तले उंगली दबाना। दांतों तले उंगली कब दबा लेते हैं हम? खींच काटना, उंगली में दर्द होना, ऐसा नहीं है। चकित होना या बहुत भूख लगना, जब हम एकदम आश्चर्य से ओ ऐसे हो जाते हैं, तो क्या है? जब हम चकित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित होना, दांतों तले उंगली दबा लेते हैं हम। व्यायामशाला, उपर्युक्त वाक्य में रिक्त स्थान पर आने वाले उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। जो सही विकल्प है, व्यायामशाला वह स्थान है जहां बैठकर चर्चा होती है। क्यों? योगा नहीं करते, व्यायाम नहीं करते। वह स्थान जहां हवन किया जाता है, वह स्थान जहां न्याय किया जाता है, या वह स्थान जहां व्यायाम किया जाता है। तो भाई जब व्यायामशाला है, पाकशाला है तो भोजन पकाएंगे, है ना, सभागार है तो चर्चा करेंगे, और यदि हवन कुंड के पास बैठे हैं तो हवन करेंगे, यदि हम कोर्ट में बैठे हैं, न्यायालय में बैठे तो न्याय की बात करेंगे। पर जब हम व्यायामशाला में हैं भाई तो हम व्यायाम ही करेंगे। दिवारात्रि का निम्न में से कौन सा समानार्थी शब्द दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान पर प्रयुक्त हो सकता है? दिवारात्रि, महाशिवरात्रि के समय लोग खाली स्थान जागते हैं। दिवारात्रि अर्थात दिन और रात, तो भरपेट, दिन भर, अहरनिश या जल, तो अहरनिश मतलब होता है दिन रात। महाशिवरात्रि पर लोग दिन रात जागते हैं। दिन रात दिवा निशा का एक पर्यायवाची है। दिवा रात्रि मतलब होता है दिन और रात, अहरनिशम मतलब होता है दिन और रात। अहरनिश जो है वो एक संस्कृत शब्द है, ध्यान रखना। मुझे अभी बहुत बातें सीखना है। जो वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है? अशुद्धि कहां पर है? मुझे अभी बहुत बातें सीखना है या बहुत बातें सीखनी है, तो सीखना शब्द जो है वो अशुद्ध है, वहां पर सीखनी है आएगा। रौनक को चोट लगने पर खालिस्तान उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। रिक्त स्थान में क्या शब्द आएगा? शुद्ध शब्द क्या होगा? चोट, रौनक को चोट लगने पर तत्काल उपचार के लिए ले जाना पड़ा, तात्कालिक उपचार के लिए ले जाना पड़ा, तत्कालीन उपचार के लिए ले जाना पड़ा, तत्कालिक या तात्कालिक? बताइए। तात्कालिक। तात्कालिक मतलब तुरंत ही उपचार के लिए ले जाना पड़ा।
निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य अनुबद्ध क्रिया विशेषण से संबंध नहीं रखता। मैं क्रिया विशेषण का बहुत जल्दी वीडियो लेकर आने वाली हूँ जिसमें क्रिया विशेषण के प्रकार भी आएंगे, तो आप उसको भी देखिएगा। मैंने उसे देखा भर था, यह कार्य तो किसी ने कर दिया। सीता गा तो सकती है, कल वह गया ही नहीं। तो अनुबद्ध मतलब जब उस कार्य के लिए अनुबद्ध कर दिया जाए। मैंने उसे देखा भर था, देखकर छोड़ दिया, का कार्य किसी ने कर दिया। सीता गा तो सकती है मतलब गा सकती है, गा तो सकती है, अब गाए ना गाए, लेकिन कल वह गया ही नहीं, ये कंफर्म हो गया कि केवल गया ही नहीं, ये अनुबद्ध कर दिया गया, अर्थात ये अनुबद्ध क्रिया विशेषण हो गया। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। जिनके पास ना पहुंचा जा सके, बताइए आप। एक जिनके पास पहुंचना कठिन हो, एक ये भी हो जाता। पिछले सेट में हमने किया था जिसे पार करना कठिन हो, हमने दुस्तर लिखा था। तो जिसके पास ना पहुंचा जा सके, अगवा, अगवा तो होता है अगवा कर लेना, अगाध, अगेय या अगम्य। पहुंचने के लिए आप संस्कृत में एक धातु पढ़ते हैं गम, जाने के लिए, है ना। तो जब पहुंचना कठिन हो, कहीं ना कहीं वो किसका अंतर आ जाता है, जाना, और जाने के लिए यहाँ पर गम धातु का प्रयोग होता है। संस्कृत में गम धातु, उसी अगम्य को इसमें लिया गया है। तो क्या है, जहां पहुंचना कठिन हो अर्थात जाना कठिन हो, अगम्य। आटे दाल का खालिस्तान मालूम होना, ये मुहावरा है। आटे दाल का भाव मालूम होना, ठीक। जिनका जीवन कांटों के बीच बीतता है वही खालिस्तान की चुभन सह सकते हैं। क्या आएगा यहाँ पर, जिनका जीवन कांटों के बीच बीतता है वही शूल, शूल मतलब है कांटा, क्योंकि यहाँ है उपरोक्त वाक्य के लिए कांटे का पर्यायवाची बताना है। तो शूल मतलब होता है कांटा, शर मतलब बाण, बाण मतलब बाण, कील तो अलग ही है। तो जो ये शूल दिया गया है ये बाण का पर्यायवाची है। निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। इंदिरा गांधी भारत की राजनेता थी। अब आप देखिए, इस वाक्य को बहुत ध्यान से पढ़िए। इंदिरा गांधी भारत की राजनेता थी। इंदिरा गांधी किस लिंग में है, इंदिरा गांधी स्त्रीलिंग में है। स्त्रीलिंग में है तो यहाँ इनके लिए जो विशेषण शब्द प्रयोग हो रहा है, क्या वो स्त्रीलिंग नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो आप राजनेत्री बोलते हैं स्त्रीलिंग में उनको। अभिनेत्री हीरोइन होती है, अभिनेता हीरो होता है। राजकुमारी राजकुमारी है ना, और राजकुमार लड़का प्रिंस में। अभिनेता वो होगा हीरो, तो राजनेता एक लेडीज जेंट्स के लिए प्रयोग होगा, और राजनेत्री एक लेडीज जो पॉलिटिकल आपके पॉलिटिक्स में होंगी। निम्न विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। लड़की पुस्तक पढ़ती है, लड़के ने घर जाना है। अब कौन सा वाक्य छांटना, ध्यान रखना, अशुद्ध। मुझे उस पर दया आती है, शीला को नाटक अच्छा लगा। ये सही, ये सही, ये सही। क्या नहीं होना चाहिए, तो लड़के ने घर जाना नहीं होता, लड़के को घर जाना है। तो अशुद्ध वाक्य आपका सेकंड नंबर का है। निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जिसका जन्म बाद में हुआ हो। जो बाद में जन्मा, अनुज, तनुज, अतुल या अन्य। आगे जन्म मान ले, जो पहले जन्मा वो अग्रज हो जाता है, तो जो बाद में जन्मा वो छोटा ही भाई होगा ना, तो अनुज, उसे फिर अनुज। आज हवा का वेग, वेग मतलब गति, अत्यंत तीव्र है। यहाँ पर तीव्र के स्थान पर उसका विलोम शब्द का प्रयोग कीजिए। तीव्र मतलब तेज, तो आज हवा का वेग अत्यंत मंद है। आज हवा का वेग अत्यंत तेज है, वो तो ऑलरेडी लिखा ही है, तीव्र का ही पर्यायवाची तेज है। आज हवा का वेग अत्यंत प्रखर है, ये बिल्कुल अलग शब्द है। आज हवा का वेग अत्यंत उग्र है, मतलब प्रचंड रूप से चल रही है। तो यहाँ पर जो विलोम का है वो है तीव्र का होता है मंद। तो आज हवा का वेग अत्यंत मंद है, तो तीव्र का विलोम है मंद। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित एकार्थी शब्द से कीजिए। एकार्थी, इसका एक ही अर्थ निकल रहा हो, तो खालिस्तान का प्रकोप सब कुछ उखाड़ देता है, जबकि खालिस्तान का प्रकोप सब कुछ जला देता है। अब देखिए, अग्नि का प्रकोप सब कुछ उखाड़ देता है, मार्ग का प्रकोप सब कुछ जला देता है। नो, अभिनेता अग्नि, सुंदर अनिल या अनल। जहां पर आपको एकार्थी शब्दों को सुनने में तो अंतर आए लेकिन अर्थ वही निकले, तो अनिल, अनिल का प्रकोप सब, अनिल मतलब हवा,
का प्रकोप सब कुछ उखाड़ देता है और अनल मतलब अग्नि का प्रकोप सब कुछ जला देता है। तो इसके लिए आपको ये भी पता होना चाहिए ना, अनेकार्थक समानार्थी शब्द या एकार्थी शब्द एक ही अर्थ निकल रहा हो। अब यहाँ पर वही है, गद्यांश को सीधा यहीं से पढ़ते हैं। खालिस्तान, हाँ, बच्चों का अपहरण करना, उन्हें बेचना अथवा उनसे जबरदस्ती यहाँ से प्रारंभ हुआ है, ध्यान रखिएगा। मजदूरी कराना खालिस्तान अपराध है, कानूनी अपराध है। सरकार द्वारा इस संबंध में खालिस्तान बनाए गए हैं, तो नियम बनाए गए हैं, किंतु उनके क्रियान्वयन का खालिस्तान अन्य सरकारी संगठनों पर भी है। अब यहाँ पर देखो क्या बनाए गए हैं। अच्छा, पहला तो ये क्या है, एक मिनट, कराना खालिस्तान अपराध है, दंडनीय अपराध, दंड दिया जाता है। फिर उसके लिए क्या बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं। अब इसके बाद देखो, उसके क्रियान्वयन का खालिस्तान अन्य सरकारी संगठनों पर है। मतलब क्रियान्वयन मतलब उसको कार्य में लाना, उसका मूवमेंट होता रहे, तो वो क्या है, अन्य सरकारी दफ्तरों का क्या है, ये दायित्व हो गया है ना, उत्तरदायित्व दूसरों पर डाला है। अब देखिए, भारत में 5 से 15 वर्ष तक के खालिस्तान मजदूरों की संख्या, मतलब बाल मजदूरों की संख्या 1 करोड़ से कुछ ऊपर है। सरकारी तंत्र के साथ हमारे पूरे समाज को भी इस दिशा में खालिस्तान होना होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ तक आ गए थे बाल मजदूर। यस, अब इसके लिए हमें क्या होना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें भी सक्रिय होना पड़ेगा। मतलब दंडनीय अपराध है, जिसका कई संस्थाओं में इसके लिए कानून भी बनाए गए हैं, कई संस्थाओं के ऊपर इसका कार्यभार भी है। और उसके लिए हमें क्या करना है, हमें भी मतलब इस बाल 15 से 20 जो वर्ष के बच्चे हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा को नहीं, उसमें कुछ संख्या दी गई थी जहाँ पर बाल श्रम हो रहा है, और साथ ही इस पर हमें सक्रिय भूमिका भी निभानी है। तो यहाँ जो आपके जो होते हैं वो 20 प्रश्न समाप्त होते हैं। आप देख रहे हैं इस बार नया कुछ देखा, क्रिया विशेषण, हम एकार्थी भी देखा, कुछ नया सिलेबस जुड़ गया। ध्यान रखिएगा, हम विलोम, समानार्थी, अनेक वाक्यों के लिए एक वाक्य, मुहावरे ये पढ़ते नजर आ रहे थे। अशुद्ध वर्तनी, शुद्ध वर्तनी भी हम देख रहे थे, अशुद्ध और शुद्ध वाक्य भी देख रहे थे। लेकिन एक और 2 चीजें नहीं आई, 2 बातें यहाँ पर, 2 विषय, एक क्रिया विशेषण और एक एकार्थी। मतलब आपका सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हर प्रैक्टिस पेपर में ये मत समझिए कि यही तो लाके दे रही है मैडम, नया क्या है। ध्यान से देखिएगा तो 20 प्रश्नों में कुछ ऐसे भी होंगे जो आपके लिए नए पाठ्यक्रम की तरफ ले जा रहे हैं। तो हर प्रैक्टिस पेपर आपके लिए बहुत आवश्यक है। प्रैक्टिस तो जितनी भी करो उतनी कम है, क्योंकि वही आपको सफलता दिलाती है। तो अगले प्रैक्टिस पेपर के साथ ही मैं जल्दी उपस्थित रहूंगी आपके सामने। ये 7 हमारे हो चुके हैं, ऐसे हम बहुत सारे करने वाले हैं। ये सीरीज लंबी उड़ान भरेगी। यस, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।